अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा जबरदस्त स्किल जो शायद आज से पहले किसी ने इस अंदाज में नहीं सिखाया होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए अहम है और आखिर तक आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। दराज फ्री कोर्स पार्ट 1 को मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला स्टेप है व्हाट इज दराज। स्टेप 2 को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दराज से अर्निंग के मेथड्स कितने हैं। नंबर 3 पे जनाब हम लोगों ने ट्रैफिक को देखना है, और स्टेप नंबर 4 में मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि आप लोगों ने दराज पर एक ऑफिशियल अकाउंट कैसे बनाना है। स्टेप नंबर 5 में आप लोगों ने अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, हम लोग इस पर बात करेंगे। और स्टेप नंबर 6 में आप लोग अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो, यह मैं आपको समझाऊंगा। और लास्ट स्टेप में मैं आप लोगों को विड्रॉ पर लेके जाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि दराज के प्लेटफॉर्म को आए हुए 13 साल हो चुके हैं। 2012 में यह प्लेटफॉर्म बना था और उस वक्त इसके सिर्फ 5 एम्प्लॉइज थे, और अब आप लोग देख सकते हैं कि यह प्लेटफॉर्म किस कदर पॉपुलर हो चुका है और अब यहां से हजारों नहीं लाखों लोग कमा रहे हैं। इस वेबसाइट का ट्रस्ट लेवल चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है कि दराज 100% रियल प्लेटफॉर्म है। चलिए अब हम लोग स्टेप 4 पर चलते हैं कि हम लोगों ने दराज पर एक ऑफिशियल अकाउंट कैसे बनाना है। ये अकाउंट हम लोग अर्निंग मेथड 1 के लिए बना रहे हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। गूगल की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है daraz.pk। टॉप पर जो लिंक अवेलेबल है daraz.pk, आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मॉल है और यहां पर बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं। इवन मैं खुद यहां से बहुत शॉपिंग करता हूं। यहां पर हर कैटेगरी की बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर आप लोग यहां देखें तो daraz.pk एप्स पर भी अवेलेबल है, राइट। यहां पर 9 पेमेंट्स मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, इजी पैसा, जैज कैश, HVL और इसके अलावा भी मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग यहां देखें तो क्या लिखा हुआ है, मेक मनी विद अस। नंबर 1 दराज यूनिवर्सिटी, नंबर 2 सेल ऑन दराज, और नंबर 3 दराज एफिलिएट प्रोग्राम। इन तमाम पर बात होगी, लेकिन आज हम लोगों ने सबसे पहले कवर करना है दराज एफिलिएट प्रोग्राम। सिंपली इसको क्लिक कीजिएगा। दराज एफिलिएट प्रोग्राम के पेज तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब दराज एफिलिएट प्रोग्राम है क्या, देखें। इसमें आप लोगों को किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों ने अपना कोई स्टोर ओपन करना है, ना ही आप लोगों ने किसी से पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। फिर आप लोग अर्निंग कैसे करेंगे? अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आए तो यहां पर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें पहला स्टेप है साइन अप का, कि हम लोगों ने यहां पर एक ऑफिशियल एफिलिएट प्रोग्राम का अकाउंट कैसे बनाना है। नंबर 2 आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है। कैसे करना है मैं समझाऊंगा। और स्टेप नंबर 3 है जनाब अर्न मनी का, यानी कि पैसे कमाने का। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक अकाउंट बनाना है एफिलिएट प्रोग्राम का। एफिलिएट एग्रीमेंट भी यहां पर अवेलेबल है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ने में आप लोगों को मुश्किल पेश आए तो सिंपली जनाब आप लोगों ने यहां से इसको कॉपी करना है और गूगल की सर्च में आप लोगों ने लिखना है इंग्लिश टू उर्दू। जो टेक्स्ट आप लोगों ने कॉपी किया है उसको यहां पर पेस्ट कीजिएगा और अब आप लोग उर्दू में इसको पढ़ सकते हैं। चलें यहां पर अकाउंट बनाते हैं, साइन अप को क्लिक कीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने एक भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप लोगों ने एक भी गलती की तो आप लोगों का एफिलिएट प्रोग्राम नहीं बनेगा। मैं आप लोगों को हर फील्ड प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अकाउंट टाइप को। यहां पर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोग इंडिविजुअल हैं तो आप लोगों ने यहां पर पहली ऑप्शन को चूज करना है, और सेकेंड वन क्या है, अगर आप लोगों की कोई कंपनी है, कोई इंटरप्राइज है, तो आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करना है। मैं एज अ इंडिविजुअल काम कर रहा हूं तो मैंने यहां पर पहली ऑप्शन को ही चूज किया। नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों ने यहां पर अपना कंप्लीट नेम लिखना है, जो कि आप लोगों के CNIC पे लिखा हो, और ओब्लिक के बाद लिखा हुआ है लीगल बिजनेस नेम। लेकिन हम लोग यहां पर इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोगों ने यहां पर सिर्फ अपना नाम ही लिखना है। इसके बाद आप लोगों से कहा जा रहा है कि यहां पर आप लोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। अब यहां पर आप लोगों ने नंबर कब लिखना है, जब आप लोग कंपनी के लिए अकाउंट बना रहे हो।
अदरवाइज आप लोग यहाँ पर 0 एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जनाब ईमेल एड्रेस का कहा जा रहा है। ईमेल लिखने के बाद आप लोगों ने अपना नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, यानी कि अपना CNIC नंबर आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद आप लोगों ने अपने कंट्री को यहां से सेलेक्ट करना है, जैसा कि यहां पर मैंने पाकिस्तान को चूज किया। इसके बाद अपना प्रोविंस आप लोगों ने यहां पर लिखना है। प्रोविंस का तो आप लोगों को पता ही होगा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, जो भी आपका प्रोविंस है। प्रोविंस लिखने के बाद आप लोगों ने यहां पर अपने सिटी को लिखना है, यानी कि अपने शहर का नाम लिखना है। नेक्स्ट फील्ड में आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस यहां पर लिखना है, यानी कि अपने घर का पता। पोस्टल एड्रेस के बाद आप लोगों ने यहां पर अपना फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखना है ताकि कम्युनिकेशन गैप यहां पर ना आए। नेक्स्ट ऑप्शन पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए या क्या। सुनिएगा, अगर आप लोगों के पास फेसबुक है, कोई भी सोशल मीडिया है, उसका लिंक आप लोगों ने यहां पर पेस्ट करना है। इनफैक्ट यहां पर पूछा क्या जा रहा है, यहां पर पूछा यह जा रहा है कि आप लोगों ने दराज की प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। अब जैसा कि मेरा ये फेसबुक का एक पेज है, मैंने यहां से जनाब इस लिंक को कॉपी किया और यहां पर आके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल, इतना सही काम है। इसी तरह अगर आप लोग इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई ऐप यूज कर रहे हैं या आप लोगों की कोई वेबसाइट है, आप लोगों ने यहां पर उसका लिंक पेस्ट करना है। अब यहां पर एक सवाल और बनता है कि क्या हम यहां पर मल्टीपल लिंक्स को भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप लोग फेसबुक को भी यूज करते हैं, यूट्यूब को भी यूज करते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आप लोग जब एक लिंक को पेस्ट कर देंगे, आप लोगों ने एंटर का बटन दबाना है और यहां पर आप लोग दूसरा लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब यहां पर लिखा हुआ है जनाब मंथली ट्रैफिक साइज, और इसमें आप लोगों को काफी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, यानी कि यहां पर आप लोगों का जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट है उस पे माहाना कितनी ट्रैफिक आती है। 50,000 से कम आती है, 50,000 से 1 लाख तक आती है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की रेंजेस यहां पर अवेलेबल हैं। इसको आप लोग अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रैफिक टाइप का पूछा जा रहा है, जिसमें ऑप्शन कौन कौन सी हैं? कैशबैक, प्राइस कंपैरिजन साइट, कूपन इंजन, नेटवर्क या फिर इन्फ्लुएंसर ओब्लिक कंटेंट क्रिएटर। यहां पर मैंने लास्ट ऑप्शन को चूज किया। अब नेक्स्ट जो 3 बातें आप लोगों से पूछी जा रही हैं, इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहां पर आप लोगों से टैक्स ID के हवाले से पूछा जा रहा है। टैक्स ID के अंदर आप लोग अपने CNIC नंबर को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों से वैट रेट का पूछा जा रहा है, VAT। अब VAT से क्या बनता है? वैल्यू एडेड टैक्स। यहां पर भी जनाब आप लोग 0 एंटर कर दीजिएगा। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स के लिए आप लोग एप्लीकेबल भी हैं या नहीं। आप लोग टैक्स पेयर नहीं हैं तो आप लोग यहां पर नो की ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। अब आप लोगों ने जनाब अपने बैंक की इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आप लोगों के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे। देखें, आप लोगों के घर में किसी बड़े का बैंक अकाउंट तो होगा ना, आप लोग वो तमाम इंफॉर्मेशन यहां पर यूज कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में आप लोगों ने एफिलिएट अकाउंट भी उन्हीं के नाम का बनाना है। काम बेशक आप करें लेकिन उनके नाम होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, बात समझ आ गई? क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? ताकि बाद में आप लोगों को विड्रॉ लेने में मुश्किल पेश ना आए। चलें इस पॉइंट को भी समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जनाब यहां पर बेनिफिशियरी का नेम लिखना है, यानी कि जिसके नाम बैंक अकाउंट है उसका कंप्लीट नेम आप लोगों ने यहां पर लिखना है, यानी कि मुकम्मल नाम। इसके बाद आप लोगों ने बैंक नेम के अंदर बैंक का नाम लिखना है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पे आप लोगों ने बेनिफिशियरी फोन नंबर यानी कि अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिखना है। इसके बाद कंट्री का पूछा जा रहा है, यहां पर आप लोग पाकिस्तान लिख सकते हैं। और बेनिफिशियरी एड्रेस के अंदर आप लोगों ने अपने घर का मुकम्मल पता लिखना है, जो कि आप लोगों के CNIC पर भी होना चाहिए, चाहे वो ID कार्ड का परमानेंट एड्रेस हो या टेम्परेरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जनाब आप लोगों ने बैंक का एड्रेस यहां पर लिखना है, यानी कि बैंक का मुकम्मल पता। नेक्स्ट पे है जनाब बैंक अकाउंट नंबर, जो कि आप लोग इजीली यहां पर लिख सकते हैं। IBAN नंबर यानी कि इंटरनेशनल बैंक नंबर, ये नंबर आप लोगों को अपनी चेक बुक से मिल जाएगा। जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है उसका ब्रांच कोड कौन सा है ये आप लोगों को चेक बुक से पता चल जाएगा। गूगल पे सर्च करके भी आप लोगों को ब्रांच कोड मिल सकता है।
नेक्स्ट पे जनाब आप लोगों ने राउटिंग, ABA या फिर स्विफ्ट नंबर यहां पर लिखना है। यहां पर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग गूगल से भी स्विफ्ट नंबर ले सकते हैं या फिर अपने बैंक को कॉल करके भी आप लोग ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड लास्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट कंट्री, यानी कि आप लोगों का बैंक किस मुल्क में है, यहां पर आप लोग पाकिस्तान लिख सकते हैं। और लास्ट में जनाब ये पूछा जा रहा है कि आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं जो कि दराज एफिलिएट के हैं। यहां पर डेफिनेटली आप लोगों ने यस को क्लिक करना है और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट फॉर्म को क्लिक कर देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे भी रहा है, लेकिन यहां पर अभी फॉर्म सबमिट हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ। जब आप लोगों की एफिलिएट मार्केटिंग की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो आप लोगों को ईमेल के जरिए आप लोगों का लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसको यूज करते हुए आप लोग अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकोगे। और इस स्टेप के बाद आप लोग अपने एफिलिएट अकाउंट के जरिए यहां पर बहुत सी अर्निंग कर सकते हो। अब अर्निंग कैसे करनी है, स्टेप 5 में मैंने आप लोगों को यही बताना है। जब आप लोगों का एफिलिएट अकाउंट अप्रूव हो जाए तब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने daraz.pk पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, यहाँ पर चले मैं इस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा हूँ। ये एयरपॉड मार्केट में 5000 रुपीज के हैं, यानी कि 5000 के हैं, और दराज से खरीदने पर ये आपको 1090 रुपए के मिलेंगे, यानी कि 78% यहाँ पर डिस्काउंट है। यानी कि इस प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही आसान है और यहीं से आप लोगों को कमीशन मिलेगा और कमीशन आप लोगों को 10% मिलेगा पर सेल। यहां तक बात समझ आ गई ना। अब इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने लोगों के सामने कैसे लेके आना है, एक तरीका तो बिल्कुल नॉर्मल सा है कि आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको पहले ही बता दें कि उन्होंने जो कुछ भी खरीदना है वो आप लोगों के जरिए खरीदें। आप लोग उनकी डिमांडेड प्रोडक्ट को दराज पर सर्च करें और उनसे कहें कि वो आपके लिंक से ये प्रोडक्ट परचेज करें। उनको तो रेट वही मिलेगा, लेकिन हर प्रोडक्ट पे आप लोगों को 10% कमीशन मिलेगा। आप लोगों को एफिलिएट लिंक कहां से मिलेगा, तो जनाब टॉप पर जो एड्रेस बार में आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने इसी को कॉपी करना है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ आप लोगों ने कब करना है, जब आप लोगों का अकाउंट अप्रूव हो जाए। अब आप लोग अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाएंगे, स्टेप 6 इसी हवाले से अब आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इन बातों को समझना है। चलिए हम इसी प्रोडक्ट की मिसाल लेते हैं। आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने अपने फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है दराज ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप्स। जब आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत से ग्रुप्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे और यहाँ हर ग्रुप के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने जनाब यहाँ पर मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। देख के ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें ज्यादा लोग हैं उन्हीं ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ग्रुप में आया जिसमें 55,000 से ज्यादा मेंबर्स मौजूद हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है वो समझ जाएं। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों ने यहाँ राइट समथिंग को क्लिक करना है। इसके बाद जिस प्रोडक्ट को आप लोग प्रमोट करना चाहें उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है और जनाब यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दीजिएगा और इसके बाद आप लोग यहीं से इन पिक्चर्स को भी सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ पर जनाब ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने उन फोटोज को अपलोड कर देना है, ठीक है जी। पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं और यहाँ पर पोस्ट भी आ चुकी है। अब यहाँ टॉप पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एफिलिएट लिंक को पेस्ट करना है। एफिलिएट लिंक कब मिलेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब आप लोगों का फॉर्म अप्रूव होगा, ठीक है ना। लिंक आप लोगों ने टॉप पे पेस्ट करना है और उसके साथ आप लोग लिख लीजिएगा टू बाय क्लिक हियर, ठीक हो गया। और उसके बाद यहां पर आप लोगों ने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने जनाब यहां पर डिस्काउंटेड रेट लिख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने डिस्काउंट के साथ ही लिखना है, जैसा कि यहां से मैंने कॉपी करके यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों के लिंक पर क्लिक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आप लोग इस पोस्ट को यहां से पब्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके पर अमल करते हुए आप लोगों ने डेली यहां पर टाइम गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को पोस्ट करना है। इसी तरह आप लोग अगर गूगल की सर्च में लिखें दराज ऑनलाइन शॉपिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो यहां पर आप लोगों को बहुत से व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिल जाएंगे। ये देखें, आप लोगों ने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए ठीक वही काम करना है जो कि हम लोगों ने फेसबुक पर किया था।
जब आप लोगों का एफिलिएट लिंक अप्रूव हो जाएगा, तब आप लोग जिस भी प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, आप लोगों को आपका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल टॉप पर। उसी लिंक को आप लोगों ने यूज करना है और हर प्रोडक्ट की सेल पर आप लोगों को 10% कमीशन मिलेगा। अब आते हैं जनाब लास्ट स्टेप पर कि आप लोगों को एफिलिएट प्रोग्राम की पेमेंट कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो इसका जवाब ये है कि आप लोगों को हर महीने के एंड पर पेमेंट मिल जाया करेगी और अमाउंट आप लोगों को बैंक अकाउंट के जरिए दी जाएगी, उसी बैंक अकाउंट में जिसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए लिखी थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।